हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। भैया राजस्थान वाले बच्चों के लिए एक तरीके से बोले तो ये स्वर्णिम काल बोल सकते हैं। आईटी भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है जलदाय विभाग की तरफ से, जिसको अपन वाटर वर्क्स बोलती है। पीएचडी में अपडेट आ रही है आईटी वाले बच्चों के लिए जबरदस्त वैकेंसी की। वैसे तो देखो अपन ऑलरेडी चर्चा में इसको सुनते ही है, पीछे भी एक 25,000 पोस्टें जो मंत्री जी उन्होंने डिमांड की उसके बारे में सुना था। उससे पहले अलग अलग ट्विटर पर भी ये चीज़ें आई थी। उससे पहले 22 के आसपास में इसका एक नोटिफिकेशन भी आया था और उसके बाद में इन्होंने जो योग्यता है उसमें चेंज करने को लेकर के, एक्सपीरियंस है उसमें चेंज करने को लेकर के उस भर्ती को रोक दिया गया था। ऑल ओवर अगर अपन देखें तो ये इस प्रकार का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पिछले लगभग 30-35 सालों से आईटी कर्मचारी जो वर्कमैन लेवल के कर्मचारी है उनका अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। और अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की एज में है उन बच्चों के लिए बड़ा जबरदस्त अवसर होने वाला है। राजस्थान में जलदाय विभाग की भर्ती है। वैसे तो देखो जलदाय विभाग की बात करें या फिर इससे पहले अपन ने एक वैकेंसी के बारे में बात की थी, ये आपके 3,000 पद जो कि वर्क चार्ज मैन, जो कि आपके वर्क चार्ज के नाम से जो कि आपकी सिंचाई विभाग में भर्ती है। और ये किसी नेता की अपडेट नहीं है, यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर है आईजीएनपी की उन्होंने अपडेट दी भी 3,000 पदों पे भर्ती पे हम काम कर रहे हैं, इसका मसौदा है वो तैयार हो रहा है। तो ये वैकेंसी भी आपके लिए आ रही है। और उसके बाद देखिए आज जो विभाग की तरफ से, जलदाय विभाग की तरफ से जो अपडेट आ रही है एक बड़ी भर्ती की, ये आपके सामने है। ऑल ओवर अगर अपन देखें तो लंबे टाइम से तो भर्तियां आई नहीं थी। वो बच्चे जो ओवर एज हो गए, मैं बोलूंगा कि उनकी किस्मत बहुत खराब थी। लेकिन अब जो इस इरा के जो बच्चे हैं, खास तौर से बोले आईटी वाले, तो उनके लिए, उन बच्चों को उन सब चीज़ों का जो लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आई उनका फायदा मिलने वाला है। और ये देखो, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो दो डिपार्टमेंट है ना, आपका एक जलदाय विभाग हो गया, दूसरा आपका सिंचाई विभाग हो गया। कहीं कोई दूसरी नौकरियां इनके टक्कर में नहीं है, चाहे बिजली बोर्ड की बात कर ले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी नौकरी की बात करें, चाहे रेलवे की अपन बात करें, है ना। जैसे कि सिंचाई विभाग में आपकी वैकेंसी आने वाली है, हेड पे बैठे रहने, कोई काम धंधा ज़्यादा कुछ है नहीं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, वहीं पे क्वार्टर मिल जाता है, एंजॉय करो, आराम से रहो, सारे लोग आपको इज्जत देते हैं। इसी हिसाब से जलदाय विभाग की यहाँ पे ये वैकेंसी आने वाली है। तो सब एक तरीके से आप जो ग्रामीण जीवन के बोलने के जो लोग हैं ना, शहरों में ज़्यादा ठेके रहते हैं, हालांकि अब ज़्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो इंद्र भगवान के रूप में भी आप मतलब क्या है कि उस प्रकार की रहती है कि भी पानी कब आने वाला है, इस हिसाब से। तो अभी जो अपडेट आ रही है आपकी, देखो 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती निरस्त है और तकनीकी कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। कुछ दिन पहले ही देखो जयन वगैरह के भी हम क्लासेस लगाते हैं और वीडियो डालते हैं, तो इसमें क्या था कि थोड़े दिन पहले आरएसएस भी है ना, उसको पीएचडी ने नोटिफिकेशन भेजा था 1050 जो सपोर्ट इंजीनियर है डिप्लोमा लेवल पे भर्ती करने के लिए। उसके बाद लगभग 5-6 दिन पहले ही आरएसएसबी की तरफ से अपडेट आई थी कि भी ये सपोर्ट इंजीनियर की भर्ती उसको हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि पीएचडी ने उस भर्ती को वापस ले लिया। उसके बाद में ये अपडेट आ रही, किसी पत्रकार ने जाके पूछा होगा भी सपोर्ट इंजीनियर है, इसकी भर्ती को आप कैंसिल क्यों कर रहे हो। तो इसका जो मेन मकसद इन्होंने बता रखा है, भी इनके जो चीफ सेक्रेटरी है उनका बोलना है कि हम देखें इंजीनियरिंग लेवल की भर्ती पे, ये हमारे को अभी आज के टाइम में जो कर्मचारियों की जरूरत है ना, वहाँ पे हम जाना ही नहीं चाहते। ऑलरेडी विभाग में पर्याप्त इंजीनियर है, लेकिन हमारे को चाहिए कि ग्राउंड में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों की जरूरत थी, इसलिए सपोर्ट इंजीनियर उनकी भर्ती कैंसिल की है और अब आईटी लेवल के जो वर्कमैन है उनकी भर्ती करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है उन चीज़ों पे मैं लेके चलता हूँ और अतिरिक्त जो बातें आगे अपन करने वाले हैं। और बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तैयारी वगैरह भी अपन करवाते हैं। और सभी प्रकार की न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाना। जो बच्चे अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, तो आ जाओ। देखो प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं का रख रखाव और आम जन को बेहतर पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया था। विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और चयन बोर्ड ने भर्ती को निरस्त भी कर दिया। अब विभाग परियोजनाओं के रख रखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियरों की जगह आईटी प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती करेगा। तो आईटी वाले बच्चों के लिए यह बड़ी अपडेट है कि सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा वाले बच्चों से निराश हुए थे, जैसे ही मैंने टेलीग्राम में वो अपडेट शेयर की थी, सपोर्ट इंजीनियर भर्ती कैंसिल की, लेकिन
है ना, कुछ बच्चों को निराशा हाथ लगी है तो कुछ बच्चों को उनके बदले में फायदा भी होने वाला। देखो टेम्परेरी का कोई ज्यादा मतलब नहीं कितने टाइम नौकरी मिले, लेकिन परमानेंट नौकरी मिल जाए उसकी कोई होड़ नहीं होती, आपके किसी भाई को मिले जाए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है ना अखिल अरोड़ा 1000 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के पक्ष में नहीं थे। इनकी कोई बैठक थी, बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग में इंजीनियरों की प्राप्त संख्या वो पहले से है, और वैसे भी देखो हर 2 साल के बाद में आरएसएस भी वो जयन की भर्ती करवाती है, जिसमें पीएचडी वो अपने पद भेजता है और उसके थ्रू भर्ती होती है। लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी से परियोजनाओं के रख रखाव में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका खमियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। खास तौर से अगर अपन देखें ना अभी कि चाहे इंजीनियर हो या फिर ठेकेदार के कर्मचारी हो, किसी भी विभाग को अच्छी तरीके से चलाने के लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती अपन ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते, है ना, नहीं रोक नहीं सकते, क्योंकि इंजीनियर होंगे वो केवल मॉनिटरिंग करेंगे, और प्राइवेट जो कर्मचारी होंगे उनकी आज की जिम्मेदारी है, अपनी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है, कल की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन स्थायी कर्मचारियों की नौकरी का सवाल होता है, उनसे तो वो ठीक तरीके से काम करेंगे, है ना। और जो मतलब क्या कि अच्छे लेवल पे बैठे हुए लोग हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अधिकारियों को तो पता रहता ही रहता है। लंबे टाइम तक भर्तियों को रोक नहीं सकते। आज के डेट में राजस्थान के हालात देखें ना, तो चाहे गाँवों की बात करें, शहरों की बात करें, बहुत सारी जगह तो क्या है कि ठेके हो रखे हैं, वो भी सही से चीज़ें चल नहीं रही। काफ़ी सारे गांव में वो कुआ कमेटी के अंतर्गत चल रहे हैं, कई गांवों की मोटरें जल जाती है, 5-5 दिन तक गर्मियों में ठीक नहीं होती। तो इस प्रकार से देखें तो हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, तो अब तकनीकी कर्मचारियों की इनको भर्ती करनी पड़ेगी। और ITI की हुआ कोई बंदा वहाँ पे लगा हुआ है तो कैसे न कैसे जुगाड़ उगाड़ करके जहाँ तक संभव वो काम चला भी देता है। इसके बाद विभाग ने सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव वापस ले लिया। अब इन्होंने तर्क क्या दिया उसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है। ACS जो अतिरिक्त जो सेक्रेटरी है ना, उनके अरोड़ा का मानना है कि इंजीनियरों की जिम्मेदारी केवल मॉनिटरिंग तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का दारोमदार तकनीकी कर्मचारियों पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही बात है। इंजीनियरों की जगह IT तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती लाभकारी होगी। सीनियर इंजीनियर ने बताया कि पेयजल परियोजनाएं ठेके पर चल रही है, फील्ड इंजीनियर व ठेकेदार ही निर्णय लेते हैं। ऐसे में तकनीकी कर्मचारी परियोजनाओं के रख रखाव दोनों के लिए जरूरी है। केवल मॉनिटरिंग या फिर केवल जिम्मेदारी से काम नहीं चलता, ग्राउंड में भी काम करने वाले वर्कमैन होने चाहिए। तो ये ऑल ओवर देखें तो इनकी तरफ से अपडेट दी गई है। 100% मान के चलिए कि जल्द विभाग के अंदर वैकेंसी है वो जल्द आने वाली है। सपोर्ट इंजीनियर, अब देखो बात ये रहेगी कि भी कितनी वैकेंसी आने वाली है। देखो ये सवाल इस प्रकार का है कि इसका जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा। जवाब इसलिए नहीं दे पाएगा, पीछे अपने जो मंत्री जी है उन्होंने डिमांड की थी 25,000 पदों को लेकर के, है ना। अब अपने ये सोचा कि राजस्थान में ITI का इतिहास देखे इतनी बड़ी वैकेंसी तो कभी आई नहीं, भी निकालने को इतने पद भी इतनी इनके पास में रिक्तियां, ये चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन अपने को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी वैकेंसी तो इतिहास में ही नहीं है ना। हाईएस्ट बिजली बोर्ड में मेरे हिसाब से 5200 के आसपास वैकेंसी आई थी 2013-14 के आसपास। अब अगर अपन देखें कि भी कम से कम कितनी वैकेंसी आ सकती है, कम से कम की वैकेंसी की बात करें 1294 वैकेंसी है ना। ये तो 2022 में एक नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आया था और बाद में एक्सपीरियंस को हटा करके नई योग्यता लगाना, ITI लगाना, वैसे करके वो भर्ती लटक गई। उसके बाद में 1051 ये सपोर्ट इंजीनियर इनकी भर्ती कैंसिल की है, तो ये भर्ती भी आप मान लीजिए 1051 के आसपास में, है ना। तो ऑल ओवर देखें ना तो कम से कम अगर मैं आपको बताऊं ना भी 2000 पदों के आसपास में तो ये वैकेंसी आनी चाहिए, और 2000 भी नहीं हो तो 1500 से कम वैकेंसी तो मेरे हिसाब से करवाएंगे। तो राजस्थान में इतनी ग्रामीण पेयजल योजनाओं में ट्यूबवेल वगैरह वहां पे इतनी कमी है कि 1500 कर्मचारियों से या फिर इससे कम 1500 से भी कम हो तो काम भी नहीं चलेगा। तो ऑल ओवर अगर अपन मान के चलें तो कम से कम वैकेंसी हो 1500 से 2000 तक तो आनी चाहिए। बाकी ये 20,000 वैकेंसी करवाए ना तो भी विभाग के अंदर रिक्तियां वो खाली रहने वाली है। अब बात यह है कि भी कौन कौन सी ट्रेड के लिए सर वैकेंसी आने वाली है और कौन कौन से यहाँ पे पद रहते हैं। यहाँ पे पदों के बारे में बात करें ना, एक पद रहता है आपका पंप ड्राइवर, जिसको बोलते हैं पंप चालक के नाम से, पंप चालक सेकंड, ठीक है, जिसके अंदर आपके ITI इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, और मैकेनिकल ग्रुप की जो ट्रेड है, फिटर है, MMB है, वो लोग भी उसके अंदर अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 के नाम से वैकेंसी आती है, जिसमें ITI इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। उसके बाद में फिटर ग्रेड 2 के नाम से वैकेंसी आती है, जिसमें फिटर वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद में एक आपकी हेल्पर के नाम से वैकेंसी आती है ना, सहायक के नाम से वैकेंसी आती है, उसमें 10th प्लस ITI एनी ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। वैसे तो देखो पीछे का अगर अपन 22 का वो चर्चाएं सुने या फिर पीछे का नोटिफिकेशन देखो तो इस हिसाब से
इनका रहता है। बाकी नई भर्ती आएगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत अमेंडमेंट वगैरह कर दे, लेकिन दो चीज़ें मान के चलिए, एक तो IT इलेक्ट्रिशियन के लिए और IT फिटर के लिए, इनके लिए तो 100% वैकेंसी होने ही होने वाली है। बाकी मोटर मैकेनिक है उनके भी मेरे हिसाब से चांसेज है पूरे 90% मान के चलिए। तो इन 3 ट्रेड वाले बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों का तो कोई कहना नहीं है, उन बच्चों के लिए थोड़ी वैकेंसी कहीं ना कहीं आती रहती है, तो उनकी तैयारी तो चल ही रहे। लेकिन खास तौर से राजस्थान में फिटर वाले बच्चे हैं, उनको मेरे हिसाब से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां उनको तो कुछ बच्चे अटेंड करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जब कोई बड़ी भर्ती आती है ना, A to Z सारे बच्चे ना उसकी तैयारी में जरूर लगते हैं। तो अभी तक राजस्थान में फिटर की कोई बड़ी वैकेंसी आई नहीं, तो उनका मेरे हिसाब से लेवल काफी लो है। तो फिटर वाले बच्चे अपनी पढ़ाई वो अभी से स्टार्ट कर दे। ये 100% तय है कि आपका जलदाय विभाग होगा, सिंचाई विभाग होगा, इनमें वैकेंसी आने वाली है। और देखो कितना टाइम लगेगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, 6 महीने बाद में भी आ जाए, 2 महीने बाद में भी करवा दे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि आगामी जो चुनाव होने वाले उनसे पहले पहले IT की राजस्थान में इन विभागों की जो भर्ती है, इन विभागों के पद है वो भरे जाने वाले 100%। तो अच्छा कंटेंट है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोर्स वोर्स पे तो मेरे हिसाब से अभी जाने की जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अच्छा कंटेंट है अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जिनको कंटेंट की प्रॉब्लम है, IT इलेक्ट्रिशियन की देखो मेरी बुक है वो बहुत जल्दी आने वाली है, नोट्स ऑलरेडी अपन ने प्रोवाइड करवा ही रखे। और फिटर वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा कंटेंट वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपने पास में फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह वो अवेलेबल है, ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। कंटेंट फिटर वाले बच्चे वो अभी से अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोर्सेज वगैरह पे जाने की भी आपको जरूरत है नहीं, है ना। बच्चों का लेवल बहुत लो है राजस्थान में, खास तौर से देखें तो फिटर की वैकेंसी आई नहीं। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वो इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो अपन वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज टेलीग्राम में तो आपको अपडेट देंगे ही देंगे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आपके दोस्तों के साथ में भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।